कोई नहीं कोई नहीं। देखिए मैं भी इनकी पड़ोसी हूँ, मेरा नाम है बुद्धदेव दास, मैं एक एडवोकेट हूँ। और ये गली है बी वाली ब्लॉक है जो मानसा स्कूल की बैक साइड में है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। आपकी नाम क्या है? पूनम मदान। थोड़ा जोर से बताइए, सुनेंगे। पूनम मदान। चलिए, ये जो कंडीशन है आपने कब से देखा? ये 3 महीने हो गए। 3 महीना हो गया। तो आप किसके किसके पास गया? मैं एसडीओ के पास गई, जेई के पास। एसडीओ का नाम कुछ पता है? एसडीओ का नाम नहीं पता, लेकिन जेई का नाम क्या? रजत जेई। रजत जेई, ठीक है। पार्षद जी के पास गई। पार्षद जी किन के पास गया? पार्षद जी संदीप भड़ाना। संदीप भराड़ा पार्षद जी के पास गया, ठीक है। और 1 महीने से फोन कर रहे हैं, इनकी भी सुनवाई नहीं है। कोई बात नहीं। और इसके बाद किसके पास गया? इसके बाद किसी के पास नहीं गई अभी मैं। लोकल किसी दादा टाइप का, उनके पास भी तो गया ना? हाँ। क्या नाम है? अजीत के पास गई थी। अजीत, अच्छा, जो यहाँ पानी बेचता है यार, सोच सकता है कुछ और भी बेचता होगा। अजीत के पास गई थी तो वो बोला कि कोई बात नहीं, मैं करवा। क्यों? उसका तो मैंने सुना था, उसका तो एक फ़ोन में नगेंद्र भराना भी आ जाता है, सतीन्द्र फगना भी आ जाता है, क्योंकि मैं उसके घर में जब भी गया देखा तो जो भी आदमी आता है उसी का बोर्ड लग जाता है, ठीक है। मतलब फिलहाल जो है नाली के चक्कर में एक दिन मेरे को भी धमकी दे के गया, जबकि उस टाइम वो दारू पिया हुआ था, मैं इसलिए कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये तो गया, आपने तब तक गया और आपने कोई एप्लीकेशन भी डाला? एप्लीकेशन डाला कि रिसीविंग है मेरे पास। अच्छा, वो रिसीविंग भी है। चलिए, वो रिसीविंग की कॉपी दे देना। दिसंबर की रिसीविंग है। और ये जो इधर आया था जो देखने के लिए, वो क्या बोला? वो बोला था कि मैं करवा दूंगा। मैंने फोन किया, सर्वर नहीं चल रहा, उनका सर्वर नहीं चल रहा। नहीं, और ये जो सर्वर नहीं चल रहा है, बिजली वाले जो आए, हाँ, बिजली वाले जो आए वो क्या बोला? आए थे जी, कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, कोई मजा, हमें कोई लेना देना। कौन आया था? ये आया था एक तो यादराम था, एक हाँ। उसका नाम नहीं जानता। अच्छा, यादराम जी आए थे। और कुछ, चलिए यादराम जी, आपकी जो भाषण दिया ना आपने, जो फूक जाए ना जाए, आपको कोई नहीं है, कुछ नहीं है, शुक्रिया आपके इस भाषण के लिए। अगर मदन जी, अगर आपकी घर के सामने उतार फूकता इस तरह से, अगर इन लोगों को घर की बर्बादी होती, अगर, चलिए कोई नहीं, आपका तो ठीक है, आप एम्प्लॉई हो, आप आगे से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो। अगर एक बार बताओ, ये उन लोगों को बोला जी अगर हम लोगों का कोई जान जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? जब तक एस्टीमेट नहीं मिलेगा, हमें पास नहीं होगा, जब तक ऑर्डर नहीं होगा जेई का, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो यहाँ। अच्छा, इसके मतलब जो भी होगा, कोई मर जाएगा, कोई जल जाएगा, किसी का घर आग लग जाए, तब जाकर आएंगे। जैसे उन्होंने बोला कि आपकी लाइट चली जाए, लाइट खराब है, उसके लिए है हम, जब आवाज़ लगाओगे हम तभी आ जाएंगे। अच्छा, और ये फूक जाए ना जाए कोई जिम्मेदारी नहीं है उनका? हमारी नहीं है। हम तो कंप्लेंट दफ्तर से आए, जैसे हमें कंप्लेंट मिलती है हम वो रिपेयरिंग तो अब मैं एक एडवोकेट होने के नाते, चलिए मैं तो कोई दादा नहीं हूँ ना नेता भी हूँ, तो ये बिजली दफ्तर वाले के एक सवाल पूछना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इस सवाल के लिए। क्या ये आप लोग भी, कोई आदमी मर जाए या कुछ जाए तभी आएंगे क्या? यही मैंने बोला था। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकार? बिजली दफ्तर? एसडीओ से बोल के आई, जेई से बोल के आई, मैंने हादसे का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, कुछ हादसा होगा तो एस्टीमेट भी बन जाएगा, आप लोगों के पास टाइम भी निकल आएगा उस टाइम पे, तब क्या करोगे? खेले वो जब देखी जाएगी। यहाँ पे ठेकेदार रहता नहीं है, गुजरात से आएगा वो, महाराष्ट्र से आएगा वो, तब वो काम इस काम को करेगा। अच्छा, गुजरात से जब बाबूजी आएगा, ये रहा मदन जी के घर, तब जाके वो करेंगे सब कुछ है। तब तक आदमी अगर मर जाए तो ये लोग क्या शमशान तक आएंगे ठीक करने के लिए? मेरी तो जानने का खाली इच्छा है। इस बात से बुरा लगेगा, चाहे किसी को बुरा भी लगे, कोई मतलब कंडीशन ऐसे ही बता रहा है, अगर इस घर का कोई मर जाए तो तब क्या शमशान में आएंगे क्या ठीक करने के लिए? जेई को मैंने बोला था मुझे ठेकेदार का नंबर दो, मैंने ठेकेदार से बात किया है, कह रहा है जब तक जेई नहीं बोलेगा हम इस काम को नहीं कर सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस मीटर कार में, नया मीटर जिनको ठेका मिला, जो हमारी चलिए जो भी है बीच में चलता भी है ये, तो थोड़ा सा जो कुल मिला के जो भी नेता के आगे पीछे घूमता है या खुश रखता है, तो उनके लिए शायद ऐसा तो नहीं दोबारा टेंडर पास होगा, तब तक ये हम मर जाए और फिर जाके ये मीटर बदलेंगे, ये बॉक्स बदलेंगे। तो अगर ऐसा ही है तो ये बॉक्स तुड़वा के जो किया इन लोगों ने, सबके घर के सामने मीटर था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता। मैंने कहा वही काम करो जैसे जैसे पहले था। हाँ, दो सबके आगे मीटर लगे हुए थे, उसी तरीके लग। तो कुल मिला के जब भी कोई ठेकेदार आएंगे उनकी आधार पर ठेकेदार की, तो जाके ये इस तरीके से चेंज होगा। वो बोले कि इसका एस्टीमेट बनेगा 20-30 हज़ार, जो भी बनेगा वो आपको भरना होगा, अगर हामी भरोगे
तो करवा देंगे। अच्छा, ये कह रहा है क्या एस्टीमेट होगा? हाँ। तो 20-30 हज़ार कौन भरेगा? तो तारों के बंडल आएंगे, मीटर के बॉक्स आएंगे, ये बॉक्स तो आने बंद हो गए। अच्छा। छोटे बॉक्स लेंगे, हाँ। 2-3 मोटे मीटर के, हाँ। वो हर खंबे पे दिए जाएंगे। मैंने कहा डोर जी। टू डोर लगवाओ जैसे पहले लगे। हाँ, पहले ठीक है। किसी की परमिशन नहीं था, हाँ। अपनी मर्जी से लगाया। अपनी मर्जी से लगाया, कोई मैं रहता तो मैं ऑब्जेक्शन करता, मैं थान भी नहीं ना। किसी ने बोला तो नहीं था, तो अब भी क्यों नहीं लगा सकते डोर टू डोर ये मीटर? उनका कहना है जो एस्टिमेट बनेगा आप लोग भरो उसको, तो यहाँ पे अभी फटाफट लग जाएगा। अब हमारे सरकार के पास निवेदन है, ये महिलाएं देखिए सबके पास धक्का खाता रहा, क्या एक घरेलू महिला या कामकाजी महिला यही रहेगा उनके लिए? मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, कहीं भी चक्कर आता है मैं बेहोश हो जाती हूँ, उसके बावजूद में 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, होली फैमिली से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं बता के आई हूँ सारी बात, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। इस वीडियो द्वारा मैं सारे मिनिस्ट्री तक पहुंचने का कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली नहीं होगा तो आप लोग जैसे चाहते हैं वैसे ही मैं आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए सभी भारतवासी को मेरा नमस्कार। और ये फरीदाबाद है, ये डब्बो कॉलोनी बी ब्लॉक है, या जो कि मानसरोवर स्कूल की लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो ये खाली इनकी घर की मसला नहीं है, ये गली की सबकी घर मसला है। अगर कोई भी आदमी मरे, अगर हादसा हो जाए, यहाँ से कोई भी जाए, उसका भी साथ भी हो सकता है, वो भी मर सकता है। बट हम क्या है, आग मूंद करके रहेंगे जे इसकी आग, किसकी आग कौन, किसकी मुर्दा कौन जलाए आग। मतलब गली में अगर मुर्दा भी पड़ा रहेगा तो मेरी हिसाब से इस गली में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस बात को आप लोग दिल में दुख लेना नहीं। मैं सभी को नमस्ते करने के साथ ये बोल रहा हूँ, मेरे को दुख पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था, बट सरकार के प्रति सभी जनसाधारण ये उम्मीद करता है कि उनकी कम से कम जान की रक्षा करे। इलेक्शन में चाहे किसी को भी वोट दिया, मगर दिया तो इस पब्लिक नहीं, इस पब्लिक को अगर देखेंगे नहीं तो। और एक चीज़ है, जिसकी क्या बोले, जिसकी जन्म होता है ना उसकी मौत होता है, ये बात तो सच है, मगर इससे तो ना डॉक्टर बचता है, ना इंजीनियर बचता है, ना नेता बचता है। तो ऑब्वियसली इनकी अगर कोई नुकसान होगा तो बदुआ तो कहीं ना कहीं लगेगा। मैं बुद्धदेव दास अगेन आप सबको नमस्ते करके, 20 मीटर लगे हैं, 20 मीटर का खर्चा मैं अकेले क्यों भरूंगी भाई? मैं ठीक है। मीटर का खर्चा जो आएगा वो भरूंगी ना, सरकारी कहाँ है, मेरा तो हक बनता ही नहीं है वैसे खर्च करने का। किसी का ही हक नहीं बनता, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ पे करता है हाउस टैक्स से लेके। कोई बात नहीं, अगर देखिए आप लोगों से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो कर देना, नहीं तो चलिए कोई नहीं।